अस्माक्षभिर्यजत्राः वर्षेमहि देवहितमस्ति न इन्द्रो विद्रश्रूषा विश्ववेदधातु। आज से तो खाना शुरू करना है आपको। अन्य प्राशन संस्कार हम सब मिलकर के कर रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि जैसा हो अन्न वैसा ही बनता है मन, और जैसा हो मन वैसी बनेगी बुद्धि, और जैसा होगा बुद्धि वैसा ही होगा कर्म, और जैसा होगा कर्म वैसा ही मिलेगा फल। तो अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा। तो शुरुआत कहाँ से हुई? अन्न से। तो जैसा हम खाते हैं हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे चिंतन पर, सोच पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यह है कि हमारे बच्चे को हमें कैसा बनाना है, विद्वान बनाना है, मूर्ख बनाना है, प्रतिष्ठित हो, विद्यावान हो ऐसा बनाना है, या फिर अनपढ़ों के बीच में ही रहे ऐसा बनाना है। तो उसके लिए 2-3 काम करने होते हैं। एक तो उसको सात्विक भोजन कराना, दूसरा घर का जो वो बहुत सुंदर होना चाहिए। बच्चों के सामने में किसी प्रकार का कोई बहस, लड़ाई झगड़ा इस तरह की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए कि जिससे इसके ऊपर प्रभाव पड़े। जैसा आप अभी डालेंगे, जैसे आपने सुना होगा कि अभिमन्यु जब माता के गर्भ में था तभी उसने चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था, लेकिन उसमें से निकले कैसे वो इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि उसकी माता सो गई थी। तो माता जब तक जगी रहती है, बच्चा पेट में हो या पेट से बाहर, बिल्कुल सुरक्षित रहता है और ज्ञानवान बनता है। तो माता को चाहिए कि 5 वर्ष तक बच्चे की ऐसी सेवा करे, ऐसा ज्ञान दे, ऐसा विवेक दे, ऐसी बुद्धि दे। देने का काम माता का होता है 5 वर्ष तक। उसके पास पिता की जिम्मेदारी होती है कि उसको कैसे पढ़ना है, कैसे कहाँ रखना है, क्या करना है, उसकी भी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए आप जैसा खाएंगे, माता जैसा खाएगी, जैसा सोचेगी वैसा ही बच्चा का भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए माता को चाहिए कि माता निर्माता भक्ति बोलते हैं वेद में, शास्त्रों में। माता निर्माण करने वाली होती है। अगर माता झगड़ालू होगी तो बच्चा भी झगड़ालू होगा। माता सबसे प्रेम और स्नेह से बात करने वाली होगी तो बच्चा भी प्रेम और स्नेह से बात करेगा। अच्छे संस्कार होंगे, जैसा माहौल होगा बच्चे के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तस्य जातः पतिरेकायासीत् सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। वसति प्रशिशं यस्य देवाः यस्य क्षायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसके सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन, न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्नेन यशोपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि वाहा इदम अग्नि जात में इदम शरीर को लग जाए। तो चावल क्या होता है? सुपाच्य होता है, पच जाता है जल्दी। शरीर को क्या है कि पचने के बाद और विवेक और बुद्धि को भी प्राप्त होता है। पुराने समय में जब वाल्मीकि के समय में राम और लक्ष्मण क्यों गए थे? विश्वामित्र लेके क्यों गए थे उनको? हवन की रक्षा के लिए ही तो लेके गए थे, जहाँ वो हवन में लकड़ियाँ हड्डी वगैरह डालते थे, रक्षा के लिए लेके गए थे। तो उस समय भी आहुति जो दी जाती थी वो चावल की दी जाती थी। कभी भी किसी और चीज़ की आहुति की नहीं रही है अभी भी। ऋषियों के समय से, महर्षियों के समय से चावल की आहुति की रही है। और चावल क्या होता है? सुपाच्य होता है और पहला भोजन है। यहाँ जो मिला है पहले, सबसे पहले अनाज के रूप में वो चावल मिला है, तो वो इसको खिलाते हैं। दूसरा है शहद, अर्थात इसके जीवन में मधुरता रहे, इसकी वाणी में मधुरता रहे। एक कहावत आपने सुना होगा कि यही मुख्य जो है पान भी खिलाता है और यही लात भी खिलाता है। आप जैसा बोलोगे सामने वाले से वैसा ही आपको मिलेगा।
अगर आप चाहते हो कि मेरे से कोई अच्छा व्यवहार करे तो आपके अपने वाणी के द्वारा सामने वाले से अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। अगर किसी को आप गाली बकोगे, आप सोचे कि आप ये सोच लो कि आपको वो आशीर्वाद देगा, तो ये नहीं है। भले ही आपसे छोटा होगा, आप उसको गाली बक दो, लेकिन पीछे से वो आपको भी गाली बकता ही होगा कि जब देखो वो गाली बकता रहता है, ऐसा है वैसा है। व्यवहार आप सामने वाले से करते हो वैसा करता है, तो इसके जीवन में हमेशा मिठास बना रहे, हमेशा ये मीठा बोले, ये होता है। और डायबिटीज़ वाले भी, मधुमेह वाले भी उसको खा सकते हैं। और प्रकृति से प्राप्त होता है वो क्या है, शहद। कि अग्नि किसी भी चीज़ को इतना सूक्ष्म कर देता है, इतना हल्का कर देता है कि पूरे वातावरण में फैल करके और हमें उसका लाभ पहुंचाता है। जैसे एक मिर्ची ले लीजिए, तीखी मिर्ची ले लीजिए और उसको आग में जला दीजिए, ये पूरा यहाँ जितने बैठे हुए हैं, केवल जो जलाया उसको नहीं, जो बैठे हुए आस पास में सबको खांसी वगैरह आने लगेगा ना, उसका लगेगा ना, उसका नुकसान तो करेगा सबको। वैसे ही इसमें जो घी डल रहा है, जो हवन सामग्री हम डाल रहे हैं, ये इतना सूक्ष्म होकर के इस वातावरण में फैल रहा है, इस वातावरण में घूम रहा है कि केवल हम सोच लें कि हवन से केवल मेरा फायदा हो जाए, ये नहीं हो सकता। हवन से तो आपको पड़ोसी को भी फायदा होगा, आपके जो दुश्मन होगा बगल अगल में उसका भी फायदा हो जाएगा। तो ये हमें क्या जोड़ता है, इसलिए इसमें हम बार बार, आपने सुना होगा मैंने बोला है ईंधन न ममा। और ये सबके सुनने में है कि भोजन बना रहे हैं, ऐसा तो पता चले। प्राणाय त्वा जुष्टम प्रोक्षामि। आप ऐसा मन में भावना बनाइए कि आप इसके लिए खाना बना रहे हैं, रसोई में ही। ओम अपानाय त्वा जुष्टम प्रोक्षामि। समय ये बोला कि प्राणाय त्वा, अर्थात इसके जो प्राण है ये क्या है, प्रबुद्ध हो, अर्थात बढ़े, आयु इसकी बढ़े। अपानाय अर्थात जो इसकी बाहर से जो ये सांस लेगा, क्या करते हैं, प्राण और अपान, छोड़ना और लेना दोनों होता है ना, ये दोनों इसका पुष्ट हो जाए, मजबूत दीर्घायु हो जाए, 100 वर्ष से भी अधिक जिए। और कैसे जिए, स्वस्थ रह करके और प्रसन्न रह करके। उसके बाद आपने बोला चक्षु से स्वाहा, इसकी आँखों में जो देखने की शक्ति है वो बढ़ जाए, ये अच्छा चीज़ देखे और अच्छा चीज़ लोगों को दिखाए। ओम अपानाय त्वा जुष्टम निपर्पयामि। ओम से त्वा जुष्टम निपर्पयामि। ओम श्रोत्राय त्वा जुष्टम निपर्पयामि। ओम इदम अग्निवायुवादितेभ्य नमः। ओम भोर्जमिषं च नः आरेवाधस्व दुक्षुणां स्वाहा। इदम अग्नि, गले से नीचे जाना चाहिए। हाँ चला। तारम तारी सहोर्जम नो देहि द्विपदे संग चतुष्पदे। ये रोता भी है बहुत है, संग चतुष्पदे। मन्ना पते अन्न सन्नो दे अन्न विवस सुस्मिना प्रदा तारम तारी सहोर्जम नो देहि द्विपदे संग चतुष्पदे प्रदा तारम तारी सहोर्जम नो देहि द्विपदे संग चतुष्पदे विवस सुस्मिना प्रदा तारम तारी सहोर्जम नो देहि द्विपदे संग चतुष्पदे। जाने दीजिए वो चम्मच मुंडा में दबाई रहा। ओम अन्ना पते अन्न सन्नो दे अन्न विवस सुस्मिना प्रदा तारम तारी सहोर्जम नो। ओम अन्ना पते अन्न सन्नो दे अन्न विवस सुस्मिना प्रदा तारम तारी सहोर्जम नो पते अन्न सन्नो दे अन्न विवस सुस्मिना चतुष्पदे ऊर्जम नो देहि द्विपदे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं श्रीकान्तेन नौक्तिं विधीमहि स्वाहा। सारी रोशनी को चमकीला बनाता है, आँखों को आनंद देता है। सूर्य क्या करता है, तपिश देता है, गर्माहट देता है। और चांद क्या करता है, शीतलता प्रदान करती है। तो वैसे ही ये बालक शीतल प्रदान करने वाला हो, लेकिन जहाँ आवश्यकता हो तपिश की, वहाँ ये सूर्य भी बन जाए। मधुरता रहे। बल में 100 हाथियों के बराबर इसके शरीर में बल, 100 हाथियों के बराबर बल किसके शरीर में, चूर चूर कर देता है। इतना ताकतवर धृतराष्ट्र। शिवाः संतु सन्तु यजमानस्य यजमानः पूर्णः संतु सन्तु यजमानस्य। दीजिए।
नमस्कार उदयपुर। जीवन, मानव जीवन जब मिलता है तो संस्कारों से परिपूर्ण होना चाहिए, और उसी संस्कारों को लेकर वैदिक काल से जो चला आ रहा है 16 संस्कार जीवन के जो मनुष्य के होते हैं, आज उन्हीं संस्कारों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जो ढेबर कॉलोनी खेमपुरा में किया गया, कल्याणा परिवार द्वारा प्रतिपादित किया गया। और हमारे साथ आचार्य भी हैं, उनसे भी जानेंगे इस बारे में। और सबसे सुखद बात, भारत में आज के समय जो परिवार की स्थिति बनी हुई है कि हम किसी को किसी से नहीं जानते पहचानते, भाई भाई से दूर है, बेटा माता पिता से दूर है, और बंधु बांधव सभी दूर है। और सुखद बात आज की ये रही कि 3 पीढ़ियाँ एक साथ इस अनुष्ठान में बैठी हैं। पुत्र, पिता और उनके पिता सभी आज यहाँ उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को प्रतिपादित किया। और इस बारे में जो 16 संस्कार बताए जाते हैं हमें, उनके बारे में आचार्य श्री से जानेंगे कि वो बताएंगे हमें क्या क्या इस तरह के आयोजन में होना चाहिए। नवनीत आर्य, नवनीत कुमार शास्त्री, आपके ही उदयपुर में गुलाब बाग में स्थित नवलखा महल का मैं पुरोहित हूँ। मैं सबसे पहले तो इस परिवार को धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और शुभकामना भी देना चाहता हूँ कि आज बालक ध्रुव का जो अन्नप्राशन संस्कार था, आप लोगों ने ऐसा विचार किया कि हम वैदिक रीति से इसको संपन्न कराएं, यज्ञ के माध्यम से संपन्न कराएं। हमारी सृष्टि जो है, हमारा जो ये भारतवर्ष है, ऋषियों का देश कहलाता है, महर्षियों का देश कहलाता है। सत्य सनातन जो शब्द हम यूज़ करते हैं, सत्य सनातन का मतलब होता है कि जो वैदिक रीति से चलता हो, जो चीज़ भी, जो व्यक्ति वैदिक रीति से चलता हो, जो संसार वैदिक रीति से चलता हो, जो राष्ट्र वैदिक रीति से चलता हो, वेद के आज्ञा अनुसार चलता हो। हमारे मनुष्य जीवन में 16 संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। संस्कार अर्थात सुसंस्कार, कार्य करने के लिए जो अच्छे जो उपदेश होते हैं वो कहलाता है संस्कार। आज हमारे घरों से बहुत बड़ी विडंबना ये है और दुर्भाग्य है हमारे भारतवर्ष का कि हमारे घरों से ये संस्कार जो शब्द हैं ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। प्रायः आप देखेंगे घरों में लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, पिता पुत्र को पसंद नहीं करता, पुत्र पिता को पसंद नहीं करता, ये स्थिति बन गई है। लेकिन ये परिवार एक मिसाल है कि यहाँ पोता भी है, पिता भी है और दादा भी हैं। 3 पीढ़ियाँ बैठी हुई है। मुझे आनंद की अनुभूति इसलिए भी हो रही है उस बालक ध्रुव के लिए कि उसने अपने पिता के गोद में खेल लिया, दादा के गोद में खेल लिया, परदादा के गोद में भी खेल लिया। क्या आनंद की बात है। इसको बोलते हैं संस्कार। आज हमने जो अन्नप्राशन संस्कार किया है, इस संस्कार में बालक पुष्टिकारक बने, बुद्धिमान बने, तेज बने, यशस्वी बने, विद्यावान बने, विद्वान बने, ऐसी कामना हमने की है। आप ये विश्वास मानिए कि जितने भी हैं 15 संस्कार, 16वें संस्कार को अगर हम छोड़ते हैं, अंत्येष्टि संस्कार जो अंत का संस्कार है, सारे संस्कारों में यही सब कामना की जाती है कि आप विद्यावान बनो, विवेक बुद्धि को बढ़ाओ, धन को बढ़ाओ, अपने बल संपदा को बढ़ाओ। और आचार्य जब आपको शिक्षा देता है, आचार्य जब बताता है कि इस मंत्र का ये अर्थ है, इस मंत्र से ऐसे होता है, तो निश्चित रूप से मानिए कि जो मंत्र की ध्वनि आपके दिमाग मस्तिष्क के तरंगों को जो हिलाता है, और जब मंत्र के द्वारा दिया हुआ उपदेश जो आपको अंदर से आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाता है, वही चल करके आपके परिवार को, आपके समाज को सारे विश्व में प्रथम स्थान पर ले जाता है। गर्भाधान से प्रारंभ होकर के और अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान जब बालक गर्भ में आता है, माता के गर्भ में, और अंत्येष्टि अर्थात जब हमारा शरीर से ये आत्मा निकल करके और केवल पंच तत्व रह जाता है, जो पंच तत्व में विलीन होने के लिए जब ये शव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वो अंत्येष्टि संस्कार करते हैं हम। इसके बीच में बालक जब 3रे महीने का होता है तब एक संस्कार है, 7वें महीने का होता है तब एक संस्कार है, जन्म के समय संस्कार है, जन्म के 3रे महीने के बाद संस्कार है, जन्म के 6ठे महीने में संस्कार है। ये इस तरह चलता रहता है उसका। जब तक गुरुकुल में जाता नहीं है तब तक
1 साल 2 साल 3 साल के अंदर में कई सारे संस्कार हो जाते हैं। फिर गुरुकुल में जाता है, वहाँ एक संस्कार होते हैं। इस तरह से संस्कार में पलते 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 संस्कार में संस्कारित होते 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 जैसे अग्नि में जलते जलते सोना बिल्कुल कुंदन हो जाता है, वैसे ही कोई भी बालक या बालिका संस्कारों में पलते पलते संस्कार उसके होते रहते, उपदेश सुनते सुनते माता पिता के द्वारा संस्कारित होते होते वो भी सोना बन जाता है। तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय है और हम तो यही चाहेंगे कि घर घर में यज्ञ हो, हर घर में संस्कारवान बने, हर घर घर में बच्चे संस्कारित हों। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने ऐसा विचार बनाया और इतने सुंदर और सुरम्य वातावरण में बैठ कर के हमने इस यज्ञ को संपादित किया है। मैं सारे परिवार को इसके लिए बधाई देता हूँ और विशेष रूप से जिन्होंने मुझे इस निमित्त से, यज्ञ के निमित्त से निमंत्रित किया, मैं उससे हमारे प्रिय मित्र नवरत्न जी कोखावत जी का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सभी का पुनः मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना और यही आशीर्वाद है कि आप लोग भी संस्कारित बने, इस बच्चों को भी संस्कारित बनाए। समाज, राष्ट्र, परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना रहेगी कि ये समाज, ये राष्ट्र भी संस्कारित बन करके और प्रेम से रहे। जो आज स्थिति बनी हुई है वो दूर हो जाए, हम सभी प्रेम से मिल कर के रहें, एक साथ रहें। सबको सादर नमस्ते।